हैप्पी बर्थडे टू मी। अल्लाह पाक मुझे जल्दी कामयाबी नवाज दे। बट वो सब पॉसिबल नहीं हो पाया। अपना ये मोहल्ला छोड़ के जाने वाले हैं एंड सब कुछ एकदम ऐसा झटपट सा हो गया ना कि सोचने का टाइम ही नहीं मिला। हमसे ज्यादा हमारे माँ बाप को तकलीफ है इस घर को छोड़ के जाने की। हमारे पास एक फ्लैट है, हम उसमें आराम से रह सकते हैं, वरना मैं हमेशा अल्लाह के आगे रोता हूँ। जेब खाली होगी, जितने में पैसे लेके गई थी ना उसमें से 1 रुपया भी नहीं बचा था। गाइस अभी मुझे पता है सरप्राइज मिला यार, केक बहुत प्यारा लग रहा है। सबसे पहले आपका हो यार, आई लव यू। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना फैमिली ब्लॉग। सर मैं हूँ इकरा। सो कैसी हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी एंड बहुत हैप्पी हूँ। सो गाइस आज है मेरा बर्थडे, ये हैप्पी बर्थडे टू मी। एंड मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मुस्लिम हूँ। आज 16 अक्टूबर। और क्या आप मेरे सब्सक्राइबर में से क्या आप लोगों का भी किसी का बर्थडे है? अगर है तो हैप्पी बर्थडे। जो इस बर्थडे पे मैंने सोचा था, मतलब सारी हमारी तैयारियां हो चुकी थी, हमने पहले ही तैयारी करनी शुरू कर दी थी। आज मैं 20 ईयर्स ओल्ड, मैं 20 साल का 20 साल का हो चुका। मुझे यकीन नहीं रहा मैं 20 साल का हो गया, 20 साल का हो गया। बट एक भी मैंने कोई आज तक अभी तमीज़ का काम नहीं किया, कामयाबी तो हासिल करी ही नहीं अभी तक। अल्लाह पाक मुझे जल्दी कामयाबी नवाज दे। आज ना हमने सब कुछ सोच रखा था कि मेरा बर्थडे था, 20 बर्थडे था, तो सब बोल रहे थे कि इकरा के ना इस बार ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सब कुछ प्लान कर लिया था, सब कुछ तैयारी हो गई थी, डेकोरेशन का सामान सारा मंगा के रखा हुआ है। बट हमने ये प्लान किया था कि बर्थडे वाले दिन नहीं करेंगे, बर्थडे के नेक्स्ट डे करेंगे, मतलब 17 तारीख को करेंगे। बट वो सब पॉसिबल नहीं हो पाया। मतलब अचानक से बीच में एक ऐसा झटका लगा ना, उस वजह से कुछ नहीं हो पाया। इतने दिन से ना मैं नॉर्मल बिहेव कर रही हूँ। मैं टनकपुर गई थी खुद को थोड़ा माइंड फ्रेश करवाने के लिए कि मैं थोड़ा बेटर फील करूं, अच्छा लगेगा। बट वहाँ पे किया, घर आई, फिर दोबारा वैसी हो गया। और मैं इतने दिनों से छुपा रही हूँ आप सबसे भी। आप सब बोल रहे थे ना मैं वीडियो में रो रही थी, वटाई 10 वाली वीडियो में सब बोल रहे थे कि क्यों रो रहे थे। बहुत बड़ा रीज़न है यार, बहुत बड़ा रीज़न जो मैं रो रही थी। और पता है सुबह सुबह मेरी बाजी घर पे आई हैं, आदिल भैया और भाभी सब घर पे आए मुझे बर्थडे विश करने के लिए। कि पता है पार्टी अब मिलने वाली नहीं है, बट मैंने बोल दिया, मैंने प्रॉमिस किया कि इंशाल्लाह मैं पार्टी ज़रूर दूंगा, क्योंकि मेरी इनकम भी आ जाएगी इंशाल्लाह जल्दी ही। इनकम की खुशी और ऊपर से उसके बाद एक और खुशी, तो उसकी पार्टी हो जाएगी, टेंशन न लो, सबको पार्टी ज़रूर मिलेगी। एंड मैं बता दूं कि क्या हुआ है, क्या हुआ था ऐसा मसला। हमारा जो ये घर है, ये हमारा घर सेल हो चुका है, बिक चुका है हमारा ये घर। और अब हम ले रहे हैं न्यू घर, मतलब हम अपना ये मोहल्ला छोड़ के जाने वाले हैं कुछ दिनों में या कुछ महीनों में। अगर जल्दी घर ले लेंगे तो जल्दी चले जाएंगे, जल्दी नहीं लेंगे तो 4 महीने का टाइम है, चले जाएंगे। हमारे पड़ोसी ने ही ये घर खरीदा है। एंड सब कुछ एकदम ऐसा झटपट सा हो गया ना कि सोचने का टाइम ही नहीं मिला। मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। और हमने बहुत सारे घर देख भी लिए हैं। अब देखो उसमें से जो अच्छा लगेगा, सबसे ज़्यादा डैडी हम सबको वो ले लेंगे। वैसे घर सारे जितने देखे बहुत अच्छे देखे हैं, बट यस जो इस घर की बातें चाहिए, टूटा फूटा घर है जैसा भी घर है, पर इस घर में ना सुकून है यार, जो बात है। क्योंकि बचपन से इस घर में रहे हैं, सो इस वजह से ये समझ लो हमसे ज़्यादा हमारे माँ बाप को तकलीफ है इस घर को छोड़ के जाने की। क्योंकि जब इस मोहल्ले में कोई नहीं था, पूरा एकदम ये मोहल्ला खच्चड़ पड़ा था, कोई नहीं था। जब मेरे अम्मी डैडी जी ने ये घर लिया था, जब वो आके यहाँ रहे थे, उनके आने के बाद ही तो ये मोहल्ला बसा है। तो सोचो उनके दिल पे क्या बीत रहा हो। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह जो करेगा बेहतरीन करेगा। चाहता मैं वीडियोस डालना छोड़ सकता था, बट मैंने नहीं छोड़ी। क्यों मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि करूँ क्या। मैं हंस हंस के दिखा रहा हूँ व्लॉग में, एक बार भी फील नहीं होने दिया होगा मैंने आप लोगों को भी कि इतना बड़ा कुछ हो गया होगा, कि घर बिक गया हमारा, जिस घर में हम बचपन से रहे हैं। और बस मैंने कहा चल यार बताऊंगा, सही वक्त पे आके बताऊंगा। पर आज बर्थडे था, मैंने कहा चलो बता देते हैं, पार्टी वार्टी कुछ नहीं होगा, एकदम नॉर्मल जैसे दिन जाते हैं ना वैसा ही होगा और कुछ नहीं होगा। मैं बहुत रो लिया, बस मुझे और नहीं रोना। वैसे हमारे को रहने की कोई दिक्कत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक फ्लैट है, हम उसमें आराम से रह सकते हैं, हमने वो ले लिया है, इस वजह से रहने की कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी हमें एक घर और लेना है, क्योंकि फ्लैट में रह लेंगे, अगर वो घर नहीं मिला तो उससे पहले हम फ्लैट में शिफ्ट कर लेंगे, फिर घर ले लेंगे। बट हम सोच रहे हैं कि पहले घर लेते हैं, फिर देखेंगे घर में रहना है या उस फ्लैट में रहना है। एंड मुझे पता है मेरे अम्मी डैडी ने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। वो खुद कहते हैं कि हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो इकरा है, और मैं बहुत ज़्यादा हूँ। मैं पता है किसी के सामने नहीं रोता, कभी नहीं रोता मैं किसी के आगे। वो तो आप लोगों के सामने पता नहीं क्या क्यों
बस होता है ना कि वरना मैं हमेशा अल्लाह के आगे रोता हूँ, मैं किसी के आगे नहीं रोता, कभी नहीं दिखाता, क्योंकि मुझे पता है मैं रोऊंगा तो मुझसे ज़्यादा मेरे माँ बाप को तकलीफ़ होगी। और बताओ आप सब क्या हो रहा है। और भाभी जा रही हैं सिलमपुर अपने लिए बुरखा लेने, भैया भाभी इनायत जा रहे हैं और भैया आ रहे हैं सामने से। बस फटाफट से अब ना चलते हैं नीचे जाके नाश्ता करते हैं, क्योंकि सब सुबह सुबह आ गए थे तो मैंने नाश्ता नहीं किया था, मैं तैयार होकर डायरेक्ट ऊपर आ गया था। चलो नाश्ता करते हैं, फिर खाना खाएंगे, फिर मिलेंगे। सो गाइज़ आज नाश्ते में ना था, भैया लेके आए थे छोले पूड़ी की सब्ज़ी, छोले पूड़ी आलू पूड़ी की सब्ज़ी बहुत यम्मी थी। एंड उसके बाद ना दाल चावल खाए थे, सब घर पे आए हुए थे जैसा मैंने आप सबको बताया। मतलब दाल चावल भी ना आज टेस्टी लग रहे थे, पता नहीं क्यों मैंने बहुत सारे खाए थे, आज तो मज़ा ही आ गया। एंड उसके बाद ना यहाँ पे मैंने ये बनाया था, क्या कहते हैं इसे, नींबू पानी, और इसमें चीनी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मतलब मुझसे कोई काम अच्छे से हो जाए ऐसा कभी हुआ है नहीं ना, तो आज भी कैसे हो जाएगा। बस मैंने पी लिया, थोड़ा दिल कर रहा था मेरा पीने का तो मैंने पी लिया। सो गाइज भाभी भैया इन्नू आ चुके हैं और घर पे मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। बस क्या ही बताऊँ, 7 बज चुके हैं और अब भी मुझे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है। और पता नहीं, अभी भाभी बोल रही थी कि चल तुझे थोड़ा घुमा के लेके आती हूँ, भजनपुरा मार्केट चलते, कुछ खा के पी के आते हैं। और कुछ है नहीं तो मैं भी सोच रही चलो कुछ खा के पी के आते हैं। अम्मी से मैंने कहा अम्मी चलो चलो चलो, अम्मी जा ही नहीं रही हैं। अम्मी कह रही मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वो जब से हमारे घर का मसला हुआ है ना, तो सब अब घर में सबकी तबीयत ठीक नहीं रहती, सब बीमार ही रहते हैं। चलो जी हम लोग हो चुके हैं रेडी, भाभी मैं और इनायत। साजिद भाई अभी तक नहीं आए, मामा के साथ कहीं गए हैं तो पता नहीं कब आएंगे, तो सादिक जा रहा है हम लोगों के साथ। तो अब हम लोग आ चुके हैं मार्केट और इनायत को खाने गोलगप्पे, वो बहुत देर से गोलगप्पे कर रही है, तो हमने सोचा पहले उसे क्यों ना गोलगप्पे ही खिला दें। पीछे वहाँ सब गोलगप्पे खाने के लिए खड़े हैं, तो उसको मैं गोलगप्पे खिलवा देती हूँ, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। एंड बहुत ज़्यादा अकेला फील हो रहा है, अपी भी नहीं है ना इस वजह से। और गोलगप्पे खाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हम मोमोज वाले भैया पे गए, उनका सूप खत्म हो गया यार, हमेशा लेट हो जाते हैं सूप के चक्कर, मतलब सूप के वजह से। यार मुझे तो पता भी नहीं था कि गोलगप्पे इतने महंगे हो गए, मतलब 10 के 3 गोलगप्पे मिले, उसमें से बस मैंने 1 गोलगप्पा खाया और पानी बहुत टेस्टी था। लो जल्दी खा ले, अभी आइसक्रीम भी खाएंगे। बता दो कैसे गोलगप्पे? ओ अच्छे हैं। और यहाँ पे मैं आई थी ट्रैफिक जैम खिलाने के लिए, भैया ने तो ट्रैफिक जैम बनाने में ही यार इतने घंटे लगा दिए। मुझे लगा भैया का ना मिक्सर ख़राब हो गया, वो अपना मिक्सर ठीक करवा रहे थे क्या। पर यार जो भी बात है ना, ट्रैफिक जैम बहुत टेस्टी था। जब भी हमें ट्रैफिक जैम खाना होता है ना, हम इन्हीं की शॉप पे आते हैं और यहीं पे आके ट्रैफिक जैम खाते हैं। यार बहुत टेस्टी लगता है, मेरा तो एकदम दिल कर रहा था एक और खा लूँ, बस मैंने खाया नहीं। मैंने कहा चलो छोड़ो, आज तो मतलब जेब खाली होगी। जितने में पैसे लेके गई थी ना उसमें से 1 रुपया भी नहीं बचा था, जिसे कहते हैं ना। पर छोटी सी पार्टी हुई थी, बहुत अच्छी थी, बहुत स्वीट थी। महबूब अप्पी की बहुत याद आ रही थी, वो नहीं थी पर मेरी उससे लड़ाई भी हो चुकी है। चलो जी हमने ट्रैफिक जैम भी खा लिया, अब देखो क्या खाते हैं। क्या खाना है? पाव भाजी, पाव भाजी और मोमोज देखते खाएंगे नहीं खाएंगे। और घर के लिए कुछ पैक भी कराना है, क्योंकि डैडी अम्मी भैया तो आए नहीं है। और बस यही हमारी छोटी मोटी पार्टी हो रही है, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा। ये नहीं, ये तो नहीं, ये अच्छा लग रहा है गोल्डन पिंक। और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे बर्गर खाने के लिए। बर्गर नहीं, ये पनीर बर्गर था, बहुत टेस्टी लग रहा था। बट ना मेरा पेट फुल हो चुका था तो मुझसे खाया नहीं गया, मैंने ज़बरदस्ती खाया था। ट्रैफिक जैम खाया ना, उसके बाद से पता नहीं क्यों पेट फुल सा लगने लगा, मैंने कुछ खाया नहीं उसके बाद। बट फिर भी मैंने ज़बरदस्ती खा लिया, पैसा लगाया तो खाना तो बनता है ना। बट बहुत टेस्टी था जो बात है। एंड उसके बाद हमने खाई थी यम्मी पाव भाजी, और मैंने घर के लिए दही बल्ले पैक करवा लिए थे। घर आते इसका शुरू हो गया। देखो ये कुर्सी है ना, ये भी बस्ती है, ये ढोल बन जाता है। एंड गाइस अभी मुझे पता सरप्राइज मिला एक बहुत बड़ा भैया भाभी की साइड से। यस मेरे लिए भैया भाभी केक लेके आए और मुझे पता भी नहीं था, और एकदम सरप्राइज मिला था। मैं तो हिल गया, मैं इतनी देर से, जब कैमरा चालू होना चाहिए, कैमरा जब चालू ही नहीं होता। यार केक बहुत प्यारा लग रहा है, ये शाइन सा, और यहाँ इकरा लिखा हुआ है। हमारी इन्नों को सबसे ज़्यादा जल्दी रहती है यार, बहुत प्यारा है। थैंक यू। और जी टाइम आ गया फाइनली केक कट करने का। मुझे बिल्कुल भी लिटरली पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा सैड थी सुबह से, बट भैया ने ये सरप्राइज़ दिया तो भैया भाभी ने, मैं खुश हो गया, दिल खुश हो गया सच्ची में। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मुझे सच में पता भी नहीं था
संतरा खाओगी? बस रोना आ रहा है बहुत ज्यादा और मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। एकदम छोटा सा हुआ पर बहुत ज्यादा खुश हो गया। एंड एक यस तुम खाओ, एक मैं खा के देखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत हैप्पी हूँ। पहले भी था अब भी हूँ। एंड यार सबसे पहले आपका हो यार, आपका तो सबसे पहले फर्ज बनता है। आई लव यू। फ्रूट केक है बहुत यम्मी है। यस गाइस दैट्स इट टुडेज व्लॉग। ये था मेरा बर्थडे का व्लॉग। मतलब कुछ मैंने तो डिसाइड था कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा इस बर्थडे पे, क्योंकि सब कुछ हुआ इस वजह से। और बस अचानक से ही ये सब हो गया। भैया पहले ही भैया बोल रहे कि मैंने सुबह ही केक ऑर्डर कर दिया था, तुझे सरप्राइज़ देना था, थोड़ा तू इमोशनल हो रही थी। भैया ने मुझे व्लॉग बनाते हुए देखा था, मैंने बताया था ना भैया, तो मैं रो रहा था तो भैया ने मुझे देख लिया था। भैया ने मैंने तभी ऑर्डर कर दिया था कि उदास नहीं देख सकते ना वो, इस वजह से। तो इस वजह से ये था। मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हम मार्केट भी चले गए, थोड़ा वहाँ मूड फ्रेश हो गया, थोड़ा यहाँ, तो थोड़ा खुशी हो गई। एंड थैंक यू सो मच गाइस जिसने मुझे इतनी प्यारी प्यारी विशेस दी है, इतना खूब भर भर के मुझे प्यार दिया, सब ने मुझे बहुत विश किया। थैंक यू सो 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 मच मेरी जानो, आई लव यू। सो चलिए मैं व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आप सबको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। और प्लीज़ प्लीज़ यार दुआ करना, हम सब के लिए बहुत ज़रूरत है आप सबकी दुआ की, आप सबके साथ की। बस भर भर के प्यार दो, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नीड है। और थैंक यू सो मच गाइस मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। चलिए व्लॉग को एंड करिए। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो ज़रूर चेक करिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, लव यू। मेरी प्यारी सी जानो आप सब। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।